सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस टाइम पे अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने तैयारी करने की सोची है और वो चाहता है कि 2026 के लिए वो तैयारी करे और कुछ ऐसा कर जाए कि यूपीएससी 2026 को बिना किसी अभी तक की जीरो प्रिपरेशन से भी स्टार्ट करके सिलेक्शन ले लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप जो भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी को आप सही डायरेक्शन दे सकें। क्योंकि इस टाइम पे एक बात तो माननी पड़ेगी कि गोल है आपका कि आपको यूपीएससी 2026 निकालना है, बट एट द सेम टाइम अगर उस गोल को आपने डायरेक्शन नहीं दी और उस गोल को आपने एक ऐसा रास्ता नहीं दिखाया जहां से सिलेक्शन पॉसिबल था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज देयर। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, इट इज़ अ 3 स्टेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका जो प्रीलिम्स है वो 24 मई 2026 को होगा, जो कि 2026 में आएगा। उसके बाद 21 अगस्त 2026 तक आपका मेंस होगा। अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज होंगे आपके पास प्री और मेंस में। इट मीन्स ये वो टाइम है जिस टाइम पे मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूं, बट कंडीशन ये है कि इसके लिए मुझे पहले से भी कुछ पढ़ रखा होना चाहिए। वो कैसे करना है वो मैं आपसे बात करता हूं। इंटरव्यू की अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि इंटरव्यू का स्टेज तो बात का है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टाइम पे सबसे अच्छा तरीका जो आप सोच सकते हैं, दैट इज द रिवर्स प्लानिंग। प्रीलिम्स 2026 है तो खुद से पूछिए एक बार कि आप अपने आप को कितना टाइम देना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए। कितना टाइम आप चाहते हैं कि आप कंप्लीटली डिवोट कर दें कि आप मेरे को सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। एक आइडियल वे हो सकता है कि मैं जनवरी से मई तक के लिए टाइम पूरा प्रीलिम्स के लिए डिवोट कर दूंगा। क्यों मैं इतना लंबा टाइम बोल रहा हूँ? द रीजन इज सिंपल। आप मेंस तभी लिखेंगे जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको वाकई में यूपीएससी निकालना है तो आपको प्रीलिम्स का स्टेज तो क्रॉस करना पड़ेगा और उसको अपने बस में लेना पड़ेगा। सो दैट इज जनवरी 2026 से मई 2026 तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। देन व्हाट अबाउट दिस अगस्त टू दिसंबर? क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? आप मेंस 2026 की तैयारी के लिए अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करें? अब यहाँ पे 2 अप्रोचेस चलते हैं। एक अप्रोच ये कहता है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सोसाइटी पढ़ लीजिए। दैट इज वो टॉपिक्स जो आपके एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए हैं। एक अप्रोच ये है कि मैं कॉमन सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लूँगा जो मेरे प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया। और इनकी बुक्स प्री और मेंस की किताबें अलग नहीं हैं। ओल्ड एनसीईआरटी आपको एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए भी पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो मैं पढ़ते वक्त क्यों ना ऐसा पढ़ लूँ कि मेरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इस तरह से तैयार हो जाए कि प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाए। अगर मैंने ये कर लिया तो GS1 का मैं लगभग 70% के आसपास सिलेबस कर लूँगा, 60 से 70%। क्यों ना हम कुछ ऐसा कर लें? पॉलिटी के लिए मुझे पता है कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है। वो अलग बात है कि लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट, बट लक्ष्मीकांत इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द मेंस ऑल्सो, और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है। तो क्यों ना मैं पॉलिटी पढ़ लूँ और GS2 के टॉपिक 1 to 9 तक पढ़ लूँ, तो मेरा 50% सिलेबस GS2 का हो जाएगा। इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक अगर मैं कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, तो मेरा GS3 का अगर मैं देखूँ तो फिर लगभग 60 से 70% सिलेबस हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी तो ये कहती है कि आप पढ़ते वक्त तो ये कर लीजिए, दूसरी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप पढ़ते वक्त इसे कर लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब मेरे को पढ़ना ही है, जब कंप्लीट करना ही है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा पढ़ाई करूं जो मेरे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे। यू वोंट बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा अरे यार अभी तो इतना पढ़ना है, मैंने अभी आज तक पढ़ा नहीं है, मेरा प्री होगा कि नहीं होगा। और उसमें क्या होगा कि आपकी इफेक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। इसको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन पहले हमें इसे कंप्लीट कर लेना, देन इधर हमें जंप करना है। डिसीजन आपका है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे देन दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आपको ऑप्शनल भी चूज करना पड़ेगा।
अच्छा, इस टाइम पे आई वोंट बी रिकमेंडिंग कि आप बहुत बड़े बड़े ऑप्शनल्स लें। ऑप्शनल लेते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान देख लीजिए कि आपके लिए वो स्मॉल हो, छोटा ऑप्शनल हो, बहुत बड़ा नहीं हो कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम है नहीं। अगर आपने जनवरी से स्टार्ट किया होता तैयारी तो बात अलग थी, बट अभी तो जनवरी से नहीं स्टार्ट किया है ना, अभी तो हम अभी से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट आपको ऑप्शनल स्कोरिंग हो, ऐसा ऑप्शनल ना हो जिसमें किसी के नंबर 270 लाने में भी दिक्कत हो जा रही है, तो उस ऑप्शनल को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हमें जबरदस्ती फाइट नहीं करनी है, सीधी सी बात है। इस ऑप्शनल में अच्छा स्कोर आ रहा है, यूपीएससी अच्छा स्कोर रेगुलरली दे रहा है, कई सारे बच्चे हैं जो इसमें अच्छा स्कोर ला रहे हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, इस टाइप के ऑप्शनल को आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, वो ऑप्शनल क्या आपका कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड चौथी चीज़, कमांड। इसको के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपना ऑप्शनल का सिलेबस देख लीजिए और खुद से पूछिए कि सिलेबस देख के क्या मेरे को इसको क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही सही समझ में आ रहा है। एक आप चाहे तो टॉपिक पढ़ के देख लीजिए और डिसाइड कर लीजिए, देन यू डिसाइड योर ऑप्शनल। कोई बहुत हैवी ऑप्शनल मत उठा लीजिएगा इस टाइम पे, जैसे कि मैथ्स अच्छा ऑप्शनल है, स्कोरिंग भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इस टाइम पे लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, इस टाइम पे आपको सीसेट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सीसेट के लिए अभी आपके पास वक्त है। पहले थोड़ा सा अपना जीएस अपने कंट्रोल में ले लीजिए। लेकिन एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आराम से कर सकते हैं, 1 महीने का छोटा सब्जेक्ट है, तो आप सोच के देखिए अगर आप इन चीज़ों को इस तरह से फॉलो कर लेते हैं अगले 5 महीने तक, तो फिर क्या होगा, आपका जीएस फुल तैयार है। ऑप्शनल में एटलीस्ट पेपर 1 जरूर कर लेना, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप इस टाइम पे पेपर 2 भी कर सकते हो, लेकिन 1 आराम से किया जा सकता है, ठीक है। जीएस 1 का आप 60% कर लोगे अगर आप वो चीज़ करोगे इंटीग्रेटेड वे में, जीएस 2 का 50% कर लोगे, जीएस 3 का 70% कर लोगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ। तो दिसंबर तक अगर आपने इतना भी तैयार कर लिया, बिलीव मी, आप वाकई में फाइट देने के काबिल हो जाओगे। आपकी फाइट ऑल्दो बहुत मजबूत लोगों से है, जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को निकाला भी है, जिनको आईएएस नहीं मिला, बहुत ज़्यादातर बच्चे वो एग्ज़ाम देते ही देते हैं अगर उनके पास अटेम्प्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। सो ऐसे टाइम पे आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। एक सवाल आता है कि सर मैं करंट अफेयर्स के लिए क्या पढूं, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं, एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की आप कर सकते हैं। देन आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए तो यार देखो, हम ऑलरेडी मेंस ड्रिल प्रोग्राम यूट्यूब पे फ्री करा रहे हैं, आपको कोई और आंसर राइटिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका सब कुछ यहीं पे कवर हो जाएगा। तो जो इतना एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ये आपको हेल्प करेगा। फाउंडेशन के लिए हम एनसीईआरटी ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, देयर इज ऑल्सो ए पेड प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स एटसेट्रा होगा हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारा पेड प्रोग्राम भी हमारे ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन अपना करना है और दोनों चीज़ आपको साइमल्टेनियसली लेके चलनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं बाद में पढ़ना शुरू करूँगा, ये आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। कितने घंटे डिवोट करने हैं इस टाइम पे, तो यार मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बता दूँ, इस टाइम पे ये मत सोचो कि मेरे को कितने घंटे डिवोट करने, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। क्यों बोल रहा हूँ ये बात मैं, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो जिसने जनवरी से तैयारी शुरू की होगी, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो लास्ट ईयर से तैयारी कर रहा होगा। आपका कंपटीशन उन लोगों से हो और अभी आप इस मैदान में आए हो। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी होंगे जो दोबारा एग्जाम दे रहे होंगे। इनफैक्ट मेरे बैच के भी कुछ बच्चे मेंस लिखते हैं हर साल, बिकॉज दे वांट टू गेट देयर रैंक्स इंप्रूव्ड, और ये हर सारे बैचेस के साथ है। आपको नहीं पता, हो सकता है कोई 2020 वाला बच्चा भी जो सेलेक्टेड होगा वो भी एग्जाम दोबारा दे रहा होगा इस उम्मीद में कि उसे आईएएस मिल जाए। तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है, और ऐसे लोगों को अगर आप फाइट देनी है, और अगर आप ये घड़ी देख रहे हो कि मैंने 5-6 घंटे पढ़ लिया और मुझे अब नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। आपको उतना पढ़ना है जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी जल्दी आप कवर कर सकते हो। तो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो अपना टाइम निकालिए, सब कुछ छोड़ दीजिए इस टाइम पे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। अगर आप वाकई में चाहते हो कि सिलेक्शन में आप आगे बढ़ जाओ एक सही प्लानिंग के साथ, देन यू मस्ट नॉट काउंट द टाइम, रेदर यू मस्ट काउंट कि हम कितना डेली बेसिस पे कवर अप करते चले जा रहे हैं। और होगा आपके साथ कि जब आप तैयारी करोगे, कुछ मनुष्य लोग आएंगे, बोलेंगे यार इस साल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं, अब तुम सिर्फ अगले साल की तैयारी करो। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर जिंदगी में कुछ करते नहीं है, लेकिन आपको ये रीजन जरूर दे देते हैं कि वाई यू कैन बी अ फेलियर ऑल्सो।
तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, कुछ पॉजिटिव लोग जो कुछ करना चाहते हैं। जब मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की थी, मेरे पास 2 से ढाई महीने बचे थे, एंड उस 2 से ढाई महीने के दौरान मेरे भैया ने मुझे बोला था कि मैं डेली बेसिस पे जो तुम्हें बता रहा हूं वो कर डालो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने किया, मैंने किसी और की बात नहीं सुनी, मेरी रैंक 37 थी। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हैं, एक चीज सोच के देखो यार, अगर आपने मान लिया कि आप फेल हो, इस साल नहीं निकाल सकते, तो इन ईदर वे मई तक आप कुछ करोगे नहीं तो अगर आप दिन रात एक करके आप पढ़ाई करते हो तो मई तक हो सकता है कुछ ऐसा कर जाओ कि इवन इफ यू फेल, आपकी तैयारी उस लेवल की होगी कि अगले साल आप लिटरली पहली रैंक लेके आ जाओगे। तो तैयारी उस हिसाब से करो कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, ना कि आपका पहला अटेम्प्ट है। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर ऑल्सो। किसी बच्चे का कैलिबर इतना अच्छा होता है कि वो 6 घंटे में 15 घंटे की पढ़ाई कर सकता है। चेक योर कैलिबर अकॉर्डिंगली। एंड इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं मेरी प्लानिंग के अंदर, तो C9 बैच हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज स्टार्टिंग 16 अगस्त से। आपको डिटेल्स इस टेलीग्राम ID UPSC एम टॉपर पे मिल जाएगी, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल सर्विसेज विद नीलेश, वहाँ पे आप जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये हमारी टीम की आईडी है, आप यहाँ पे मैसेज करके उसका वाउचर मंगा सकते हैं एंड यू कैन चेक इट आउट। अगर आप मेरी गाइडेंस में सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो लुक इनटू इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड जस्ट मेक श्योर कि आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर लेना। यू विल फील द इमेंस डिफरेंस। और ये वो है जो आपको दिसंबर तक और बहुत खींच लिया तो जनवरी तक कवर कर लेना है। ऑल द बेस्ट।